फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो को टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। आज की वीडियो का जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और न्यूमरोलॉजी का ये लोसो ग्रिड का कंसेप्ट है। और लोसो ग्रिड से रिलेटेड मैंने 2 वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि लोसो ग्रिड क्या है, क्या इसका मीनिंग होता है, क्या इसका हिस्ट्री है, कहाँ से लोसो ग्रिड जनरेट हुआ और कैसे इसको चाइनीज न्यूमरोलॉजी में यूज किया जाता है, मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया। दूसरे वीडियो में मैंने ये बताया कि जो लोसो ग्रिड में जो एलिमेंट्स हैं उनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इंडिकेट करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है लोसो ग्रिड का 3rd वीडियो है और इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ लोसो ग्रिड में डायरेक्शंस के बारे में, यानी कि जो भी एलिमेंट्स है, जो भी नंबर्स हैं, उनका डायरेक्शंस क्या है और उस डायरेक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है उसको मैं डिटेल में कवर करूँगा। अगर मैं बात करूं लोसो ग्रिड का तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि लोसो ग्रिड जो है ये सूर्य यंत्र का एक रूपांतरण है, यानी कि कहीं ना कहीं ये सूर्य यंत्र से लिंक है। तो अगर हम देखते हैं इसके नंबर को तो इस नंबर में जो सूर्य यंत्र का नंबर है, जो फर्स्ट रो का नंबर है, सेकंड रो का नंबर है, थर्ड रो का नंबर है, ये कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता है लोसो ग्रिड के नंबर से और उसके डायरेक्शन से। तो अगर हम बात करें लोसो ग्रिड के नंबर में तो कौन सा नंबर क्या डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है वो आइए हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। अब हम बात करें नंबर का तो जो ये नंबर है 492 जो फर्स्ट रो का नंबर है, सेकंड रो का नंबर है 357 एंड थर्ड रो का नंबर है 816। इसका जो एक्चुअल डायरेक्शन है वो इस तरह से है। अगर वह देखिएगा कि इसमें जो 4 है वो साउथ ईस्ट को बताता है, 9 जो है वो आपको साउथ को बताता है, 2 जो है साउथ ईस्ट को बताता है, इस तरह से 3 है जो आपको ईस्ट बताता है, 5 जो है आपको ब्रह्म स्थान को बताता है यानी सेंटर में जो नंबर है, 7 डब्लू यानी कि वेस्ट को बताता है, 8 आपको जो है नॉर्थ ईस्ट को बताता है, 1 आपको नॉर्थ को बताता है और 6 आपको नॉर्थ ईस्ट को बताता है। तो इसमें जो डायरेक्शंस है ये सूर्य यंत्र को अगर अब आप ठीक से देखेंगे और उससे कंपेयर करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका डायरेक्शन किस नंबर का क्यों ऐसा लिया गया है। इस तरह से आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि नंबर 1 से लेकर 9 तक जो डायरेक्शन से मैंने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट नॉर्थ को बताता है, सेकंड साउथ वेस्ट को बताता है, थर्ड ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, फोर्थ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बताता है, फिफ्थ जो है ब्रह्म स्थान है और 6 जो है नॉर्थ वेस्ट है, 7th वेस्ट हो गया, 8 जो आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ और 9 जो हो गया साउथ हो गया। ये हो गया कि हर एलिमेंट का क्या डायरेक्शन है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि लोसो ग्रिड में हमको 2-3 चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। एक इसका लोसो ग्रिड का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, दूसरा इसके एलिमेंट्स हो गए और तीसरा इसका डायरेक्शंस हो गया। इन्हीं तीनों पर जो पूरा कंप्लीट जो लोसो ग्रिड न्यूमरोलॉजी है, यानी कि लोसो ग्रिड पे बेस्ड जो न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है वो डिपेंड करता है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा तो आप लोसो ग्रिड में मान लीजिए कौन सा एलिमेंट मिसिंग है, कौन सा डायरेक्शन से क्या उसका फर्क पड़ेगा। मान लीजिए अगर 1 आपके डायरेक्ट लोसो ग्रिड में नहीं है, आपके न्यूमरोस्कोप में नहीं है, तो वो नॉर्थ डायरेक्शन का मिसिंग बताएगा। और 1 नंबर का एलिमेंट का अपना एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको मैंने इसके पहले वीडियो में बताया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाइएगा कि 1 जो है डायरेक्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है और 1 एलिमेंट जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये रहा एक्चुअल में डायरेक्शंस। अब आइए हम देखते हैं कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो क्या बताता है, साउथ वेस्ट क्या बताता है, ईस्ट क्या बताता है। यानी कि ये जो 9 डायरेक्शंस हैं लोसो ग्रिड के एलिमेंट्स के, वो उनका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में, आपके न्यूमरोस्कोप में मिसिंग है तो किस तरह की चीज़ें की कमी होंगी और कोई अगर ज़्यादा है तो क्या चीज़ें आप में प्रचुर मात्रा में होगा, एक लिमिट से ज़्यादा होगा, उसको कैसे बैलेंस करना है पूरा डिपेंड करता है कब जब आप इन एलिमेंट के डायरेक्शंस को और इनके सिग्निफिकेंट को अच्छे से समझ पाइएगा। तो जो पहला जो डायरेक्शंस है यानी कि 1 नॉर्थ को बताता है, ये आपके लिए करियर और प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन है क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन आपके करियर से रिलेटेड है, आपके प्लानिंग से रिलेटेड है। क्यों चीज़ कोई गोल सेट कर रहे हैं, कोई काम को करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें 1 जो है नॉर्थ डायरेक्शन का वहाँ रोल होता है।
दूसरा है सेकंड, यानी कि सेकंड साउथ वेस्ट को बताता है, और इसका सिग्निफिकेंस है ये रिलेशनशिप, इनिशिएटिव, कैसे किसी कार्य के आप लेते हैं, स्टेबिलिटी को बताता है, हैप्पीनेस को बताता है, लव को बताता है, मैरिज को बताता है। तो यानी कि टू जो है ये इन चीज़ों को सिग्निफाई करता है, यानी कि रिलेशनशिप, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, लव एंड मैरिज। अब हम बात करते हैं नंबर 3 का। नंबर 3 का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट डायरेक्शन, और ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है फैमिली रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड सक्सेस। अगर आपके लाइफ में, आपके न्यूमरो चार्ट में, यानी कि न्यूमरोस्कोप में अगर 3 नहीं है, यानी कि आपका ईस्ट डायरेक्शन मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली रिलेशनशिप्स और ग्रोथ से लेकर समस्याएं होती हैं। तो ये रहा नंबर 3 का मतलब। अब बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 साउथ ईस्ट को बताता है, जो कि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को इंडिकेट करता है। उसी तरह से फिफ्थ जो है ये ब्रह्म स्थान है, सेंटर है, आपके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। और किसी के चार्ट में 5 नंबर नहीं है तो वो उसको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से लेकर समस्याएं होती हैं। तो ये रहा नंबर 5 का। उसी तरह से नंबर जो 6 है ये नॉर्थ वेस्ट को बताता है, कि नॉर्थ वेस्ट मतलब कि आपकी जो आपको एक हेल्पफुल पर्सनस की रिक्वायरमेंट है वो आपको कैसे मिलते हैं लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन ट्रेवल, फ्रेंड, न्यू अपॉर्चुनिटी, इन सब चीज़ों को इंडिकेट करता है 6, यानी कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उस तरह से 7 जो है वेस्ट को बताता है। वेस्ट मतलब क्रिएटिविटी, चिल्ड्रेन, मेंटल पीस, इन चीज़ों को ये इंडिकेट करता है। 8 जो होता है ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, इससे एजुकेशन, नॉलेज, मेमोरी, इन चीज़ों को सिग्निफाई करता है आपका नंबर 8 का जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और नंबर 9 हो गया साउथ, जिससे रेपुटेशन, नेम, फेम, एनर्जी, पावर, इन चीज़ों को ये बताता है। तो ये रहा ये सारे नंबर का डायरेक्शंस और उनका मीनिंग और उनका सिग्निफिकेंस, कि कौन सा डायरेक्शन किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है। अगर हम इसको समराइज करें दोस्तों, तो इस वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया कि लोसो ग्रिड में जो डायरेक्शंस एलिमेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्शंस का मतलब है कि अगर कोई नंबर, कोई एलिमेंट मिसिंग है आपके चार्ट में, आपके न्यूमरोस्कोप में वो नंबर नहीं है, मतलब उस डायरेक्शंस के जो चीज़ें हैं, जो अपॉर्चुनिटी है, या जो जो चीज़ें को इंडिकेट करता है वो डायरेक्शन, वो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में मिसिंग है। अगर आपके चार्ट में मिसिंग है तो वो डायमेंशंस जो है आपके लाइफ का कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है। तो यही है, और इसमें मैंने कंप्लीट समराइज कर दिया है कि आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर है उनका हर नंबर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है। क्योंकि 5th नंबर जो है, यानी कि 5 नंबर है, वो सेंटर में आता है। 3/3 का जो मैट्रिक्स है उसमें सेंटर में आता है, इसलिए उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, और आपके स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बताता है। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस कि कौन सा डायरेक्शंस जो है किस नंबर का क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इसका अहम रोल। जब आप एनालिसिस करते हैं किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ से, उसका न्यूमरो चार्ट का डिजाइन करते हैं, न्यूमरो चार्ट क्रिएट करते हैं लोसो ग्रिड के माध्यम से, तो उसमें देखिएगा कि कोई नंबर अगर मिसिंग है, किसी नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो क्या उसका मतलब है। आपको इस एलिमेंट के डायरेक्शंस की मदद से आप अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है, और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए, और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं, और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान और सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए, और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप
बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।